बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि हैं और यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट के तुकाराम चंद्रवंशी। उनसे पूछेंगे क्या यात्रा का स्वरूप है, क्या देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं यात्रा को आप? लोगों का कहना है कि जिस तरीके से इस यात्रा को राजनीतिक मूर्त रूप देने की कोशिश कर रही बीजेपी की कवायद शुरू हो चुकी है, जबकि वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी जी जो पूरा भारत देश आज हिंदू मुसलमान में बटा है, उस भारत को भौगोलिक रूप से हम एक ज़रूर हैं, लेकिन हमारे बीच में आपसी मतभेद इतना हो गया है, कटुता इतना हो गया है, जहर इतना लोगों के बीच में घुल चुका है। उसी को ख़त्म करने के लिए, आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव बरकरार रखने के लिए राहुल जी ये यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा कहीं से भी राजनीतिक यात्रा नहीं है। कहाँ से आप इनके साथ यात्रा में चल रहे हैं और क्या अनुभव लेके चल रहे हैं? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश में ज्वाइन किया था मऊ से फिर मैं चला गया था वापस छत्तीसगढ़। अभी मैं वापस पंजाब से मैंने यात्रा शुरू किया है जी। यात्रा में आपको क्या अनुभव रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? रोड पे, सड़कों पे जिस तरह से राहुल गांधी जा रहे हैं, उनको एक विपक्ष ये कहता था राजकुमार है, महलों वाली राजनीति की बात करते थे, आज रोड पे हैं। देखिए, आज ये बात स्पष्ट है कि महलों का राजा कौन है और तपस्वी कौन है। राहुल गांधी जी जो 3500 किलोमीटर की यात्रा आज लगभग तय करने की स्थिति में है, ये स्पष्ट रूप से साबित होता है कि ये तपस्वी हैं और महलों की राजा जो दिल्ली की हुकूमत में बैठी सरकार है, वो महलों की राजा है। हमारे राहुल गांधी जी तपस्वी हैं और वो अपनी तपस्या में लगभग सफल हो चुके हैं। इसका आने वाला परिणाम जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में और कुछ स्टेट के विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। चुनाव की बात की, 2023 में आपके यहाँ भी चुनाव है, बड़ा चुनाव है। मुझे लगता है सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा 2024 का जो सेमीफाइनल रहेगा, सत्ता का सेमीफाइनल कह सकते हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थिति ऐसी है कि बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, आम जनता, गरीब, किसान, हर वर्ग के लोग माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार से खुश हैं। अगर हम देखें स्थिति किसानों की, तो आज पूरे भारत देश में ना कहूँ बल्कि पूरे विश्व में सबसे खुशहाल, सबसे समृद्ध अगर कोई किसान है या कोई वर्ग है तो वो छत्तीसगढ़ में है। और माननीय भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार, कहीं भी जनता में कहीं कोई नाराज़गी या सरकार के प्रति कोई रोष ऐसा जनता में देखने को नहीं मिलता है। सरकार बनते ही 2500 रुपये का धान खरीदी का वादा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, माननीय भूपेश बघेल जी ने किया था। सरकार बनने के बाद में पूरे भारत देश की पहली सरकार है छत्तीसगढ़ की सरकार जो 2500 रुपये में धान खरीदी कर रही है। हमने कर्ज माफ़ी किया, 10,200 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ी छत्तीसगढ़ की सरकार की, पूरे भारत देश में कहीं नहीं हुआ। किसानों का बिजली बिल हाफ हुआ, बिजली बिल माफ़ हुआ, कर माफ़ी हुई, सिंचाई कर माफ़ी हुआ। आज भारत देश में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ज़मीन बीजेपी शासित रमन सिंह के शासनकाल में जो आदिवासियों की ज़मीन लगभग 4200 एकड़ ज़मीन जो उद्योगपतियों को देने के लिए सरकार अधिग्रहण करके रखी थी, उस ज़मीन को माननीय भूपेश बघेल जी ने सरकार बनते ही न कि सरकार से छुड़ाया, बल्कि वो आदिवासियों का ज़मीन वापस आदिवासियों को दिया। 5 डिसमिल तक की ज़मीनों में जो रजिस्ट्री नहीं होती थी, वो रजिस्ट्री आज सरकार ने फ्री कर दी है। आज चाहे आप एक डिसमिल ज़मीन ले लीजिए या 50 फीट ज़मीन ले लीजिए, वो रजिस्ट्री पूरी तरीके से फ्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्री आसानी से हो जा रहा है। ये भूपेश बघेल जी की सरकार है। युवाओं की रोज़गार की अगर हम बात करें तो 10,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती उनने की। अभी एसआई की परीक्षा वापस से आरक्षण के चलते रुका हुआ था, लेकिन उसका भी काम आगे चालू कर दिया माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने। सरकार कहीं भी पीछे नहीं है। सरकार पूरी तरीके से, मैं ये कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पूरी जवाबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ, छत्तीसगढ़ की सरकार न केवल भारत देश की बल्कि विश्व के सबसे सफल और बेहतर सरकार है। शुक्रिया।